वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान का शऊर इस दर्जे तक भी पहुंच सकता है कि इंसान का अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कनेक्शन बहाल हो जाता है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात का इंसान के दरमियान जितने भी हिजाबात हैं वो सारे के सारे हिजाबात उस वक्त हटते हैं जब इंसान का शऊर उस दर्जे तक जा पहुंचता है। आज की वीडियो में इसी शऊर की डेप्थ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो शऊर का कौन सा दर्जा है जिस मुकाम पे जाके इंसान एक सुपर बीइंग बन जाता है। इंसान के पास बहुत सी स्पिरिचुअल पावर्स होती है, इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है। देखो, इंसान के वजूद के अंदर सबसे कम्प्लेक्स अगर कोई चीज़ है तो इंसान का दिमाग है। अगर आप गौर करो ना तो आसमान पे इतने सितारे नहीं हैं जितने आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, और न्यूरॉन्स के अंदर लगातार बम्बारमेंट होती है। उस बम्बारमेंट की वजह से आपके दिमाग के अंदर एक सर्कल बनता है जिसे हम एक ख्याल बोलते हैं। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 38 बिलियन न्यूरॉन्स आपके दिमाग के अंदर मौजूद होते हैं। यानी इतने न्यूरॉन्स हैं कि आपके दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स की तादाद शायद आसमान पे मौजूद सितारों से ज़्यादा है। इस कदर गहरा और डीप कॉन्शियसनेस इंसान की ज़ात के अंदर मौजूद है। आज तक इसे कोई मुकम्मल तौर पे समझ नहीं पाया। लोगों का ये मानना है कि इंसान अपने दिमाग का 5% यूज़ करता है। अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करे तो इंसान एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। हिंदू मत में तो दिमाग को एक देवता की तरह पूजा जाता है। उनका मानना है कि दिमाग का वो वाला हिस्सा जिसे हम अनकॉन्शियस बोलते हैं, एक चेतना है, एक मन की तरह है। अपने शऊर से लाशऊर में कोई भी चीज़ उतार दो, इस कायनात से अट्रैक्ट करके वो आपको ज़िंदगी में ला के देगी। इसी फिनोमिने के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा लॉ स्टैंड करता है। इसी चीज़ को लेके बहुत से लिटरेचर लिखे गए, लेकिन आज के दिन तक इसकी गहराई को कोई नहीं समझ सका कि 100% इंसान के दिमाग के इस्तेमाल से मुराद क्या है। हम आज की वीडियो में किसी और की बात नहीं करेंगे, किसी कम्प्लेक्सिटी की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम अल्लाह ताला की ज़ात के वलियों के बताए हुए तरीके को समझने की कोशिश करेंगे कि वो शऊर को लेकर हमें क्या राय देते हैं अपनी, कि क्या मुराद होता है इंसान अपनी ज़ात के इस दर्जे तक जा पहुँचता है कि इसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान जो हिजाबात हैं वो हटना शुरू हो जाते हैं और इंसान एक सुपर बीइंग बन जाता है। देखो, मैंने आपसे बात की शऊर को थोड़ा सा समझ लो। पहले शऊर से मुराद क्या है। क्या ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि दिमाग के अंदर से शऊर पैदा होता है। यानी हम जो कुछ सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके अंदर से एक शऊर निकलता है। यानी शऊर के एग्जिस्टेंस के लिए आपके दिमाग का होना ज़रूरी है। लेकिन बहुत ही कम लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिसका मानना थोड़ा सा डिफरेंट है शऊर को लेके, यानी कॉन्शियसनेस को लेके। वो कहते हैं कि ये पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है ना, ये एक शऊर है। इसके अंदर एक डीप कॉन्शियसनेस मौजूद है, यानी एक बड़ा शऊर। इंसान का दिमाग एक रेडियो एंटीना की तरह काम करता है, यानी सिग्नल रिसीवर है। ये जैसे जैसे ग्रो करता है, इंसान इस कायनात से कॉन्शियसनेस को अपनी ज़ात तक पहुंचाता है और इस तरीके से इंसान का दर्जा आला होता जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे इब्नुल अरबी ने फरमाया कि इंसान और कायनात डीपली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कायनात एक बड़ा आईना है और इंसान की ज़ात एक छोटा आईना है। वो मिसाल देते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा इस कायनात के अंदर भी अपने निशान और खुद तुम्हारी ज़ात के अंदर भी। यानी वो फरमाते हैं कि ये दोनों आईने हैं और इनका आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है। इन दोनों के बाहमी ताल्लुक से इंसान अल्लाह ताला की ज़ात तक जा पहुंचता है। तो शऊर को लेकर ये दो आराएं मौजूद है, ये दो राय मौजूद है। ठीक है, आप इनमें से जिसको भी मानते हैं, हमारा मौजू ये नहीं है, हम इसकी बहस में नहीं जाते, बल्कि हमारा मौजू ये है कि शऊर का वो दर्जा कौन सा है और वो क्या चीज़ होती है शऊर, जिसकी वजह से इंसान के सारे हिजाबात हट जाते हैं। देखो, इंसान के अल्लाह के वली फरमाते हैं शऊर के दर्जात होते हैं। पहला दर्जा शऊर का क्या है? पहला दर्जा बनी आदम का शऊर है। बनी आदम का शऊर ऐसा ही समझ लो जैसे आम आदमी, कोई भी इंसान है इस दुनिया में, ठीक है, उसके अंदर एक शऊर होता है। ठीक है, वो उससे प्लानिंग करता है, उससे फैसले करता है, उसके ज़रिए सोचता है, अच्छे बुरी राह, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, ये सारे फैसले इंसान अपने दिमाग के ज़रिए करता है। लेकिन ये शऊर का सिर्फ पहला दर्जा है। इस स्टेज पे इंसान का अल्लाह के साथ एक अनदेखे खुदा का रब्ता होता है। यानी इंसान अल्लाह पे बिलीव तो करता है लेकिन उसके साथ उसको उस तरीके का कनेक्शन बहाल नहीं होता। इस दर्जे के बाद शऊर का एक दूसरा दर्जा भी आता है। दूसरा दर्जा क्या है कि जब इंसान अपनी 40 साल की उम्र तक जा पहुंचता है, यानी उसके अंदर मौजूद कुव्वत अपनी पीक पे होती है, दिमाग की मुकम्मल ग्रोथ हो चुकी होती है, तब कॉन्शियसनेस का एक अलग स्टेटस होता है, एक अलग दर्जा होता है जिसे हम मैच्योरिटी बोलते हैं। उस वक्त इंसान के अंदर एक लाशऊरी तौर पर चीज़ें कुछ पैदा होना शुरू हो जाती है। इंसान अपने बड़ों का अदब करना शुरू कर देता है, छोटू से तमीज से बात करता है, इंसान मेहनत करता है, इंसान जो है वो जबरी मोहब्बत का कायल नहीं रहता, इंसान टोलियों में बैठ के कह के नहीं लगाता, इंसान अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करता है, बहन भाइयों की रिस्पेक्ट करता है, माशरे की रिस्पेक्ट करता है। इंसान के अंदर शऊर का एक अलग ये स्टेटस होता है, ये दूसरा दर्जा है जिसे इंसान का शऊर आप कह लें, यानी इंसानियत वाला शऊर। जब ये वाला शऊर पैदा होता है तब भी इंसान अल्लाह ताला की ज़ात के साथ और तरीके से कनेक्ट होता है। पहले शऊर के दर्जे पे और तरीका था, इस दर्जे पे आके इंसान का रब्ता इस तरीके से होगा कि इंसान अल्लाह के निशानों को जो है ना वो मौजूद पाएगा।
यानी उसको फील कर सकता है, उसको पता चलेगा कि मैं मेहनत करता हूँ, रिज़्क कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए सबब पैदा किए जा रहे हैं। ये सबब आज खुद नहीं पैदा हो रहे, इसको पैदा करने वाला है। इंसान इन चीज़ों को जो है ना वो भांपना शुरू कर देता है। इंसान को ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ख्वाब के इंसान चीज़ों को भांपता है, उसको पहले आगाह हो जाता है। इंसान की सिक्स सेंस अवेकन हो जाती है। तो ये वाली चीज़ इंसान के साथ उस शऊर के लेवल पर जाके होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये भी शऊर का दूसरा दर्जा है। इसके बाद अल्लाह के वली फरमाते हैं कि शऊर का ये दर्जा भी इंसान के लिए कोई कदर जो ना वो तारीफ के काबिल नहीं है, क्योंकि यहां से इंसान स्टार्ट होता है, यहां से इंसान स्टार्ट लेता है। इसके बाद अल्लाह ताला की जात ने इंसान को खलीफा मुकर्रर किया हुआ, खलीफातुल अर्द। ये शऊर का तीसरा दर्जा है। इस दर्जे पे जाके इंसान खुद शनासी की जानिब बढ़ता है, अपने इरफान को हासिल करता है, अपनी जात को पहचानने की कोशिश करता है, गौर फिक्र करता है कि आखिर मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, मेरी हकीकत क्या है। जब इंसान शऊर के इस दर्जे की जानिब बढ़ता है तो अल्लाह ताला की जात एक वसीला खड़ा करती है, उसके लिए एक सबब पैदा करती है। वो सबब तसव्वुफ में माना जाता है मुर्शद कामल की सूरत में होता है, और मुर्शद कामल की जात उसे फरासत अता करती है। यानी मुर्शद कामल की जात उसे अपनी जात से आगाह करती है, क्योंकि वो पहले ही शऊर के आला मुकाम पर होता है। इंसान उसको देख के सीखता है। यानी इंसान की राहबरी और रहनुमाई एक कामल बंदा करता है, वो बंदा जो शऊर की आखिरी स्टेज पे होता है, जिसको अल्लाह ताला की जात ने ड्यूटी लगाई हो कि तूने मेरे बंदू को मेरे करीब लेके आना और हदायत का रास्ता, सीधा रास्ता दिखाना है। तो मुर्शिद कामल की जात उसको अपनी रूह से आशना करती है। रूह से आशनाई जब इंसान को हासिल होती है तो इंसान पर एक इल्हामी और कशफी कैफियत तारी होना शुरू हो जाती है। इंसान ऐसी चीजें देखना शुरू कर देता है, ऐसी चीजों को समझना शुरू कर देता है अपने मुर्शिद के थ्रू, जिसको आम बंदा कभी नहीं समझ पाता। लेकिन यह भी शऊर का भी तीसरा दर्जा है। जब इंसान खुद शनासी की जानिब बड़ा, यानी खिलाफत की जानिब, खलीफातुल अर्द के मुकाम की जानिब, उसके बाद शऊर का चौथा दर्जा भी है। इंसान खाली खलीफा भी नहीं है, यानी पहले दर्जे पे आम इंसान, उसके बाद एक अच्छा इंसान, ये मैच्योरिटी का दूसरा लेवल, उसके बाद खलीफा, यानी अल्लाह ताला की जात ने एक मुकाम दिया। उसके बाद चौथा दर्जा इसका क्या है, इंसान खाली खलीफा भी नहीं है, इंसान की जात के अंदर सोल भी है। ये अल्लाह के वली फरमाते हैं कि उसका शऊर अलग है। सोल जो है, अब उसका शऊर अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी कॉन्शियसनेस अलग है। इसकी मिसाल हमें कुरान देता है कि अल्लाह ताला की जात ने उससे वादा लिया था, तब हम मौजूद नहीं थे, हमारा ये ब्रेन था ही नहीं। ब्रेन तो तब बना जब अल्लाह ताला की जात ने आदम को तहलीक किया। आदम की तहलीक हुई तो तब अल्लाह ताला की जात ने उसके अंदर एक मशीन फिट की जिसे ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कॉन्शियसनेस थी उसकी रूह की, वो उसके अंदर पहले मौजूद थी, वो कॉन्शियसनेस मौजूद थी, वो जहानत, वो शऊर उसके अंदर था। तभी उसने अल्लाह ताला की जात के सामने ये वादा किया। अल्लाह ने बोला अलस्तु बिरब्बिकुम, उसने बोला कालू बला। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह ने वहां पर अपना ग्रुप भी चूज किया, रूह ने वहां पर नफरत भी की और रूह ने वहां पर मोहब्बत भी की। जिसका तल्लुक अरवा से इस दुनिया तक जो है ना उसकी लहरें पहुंचती है। इंसान इस दुनिया में आगे भी उसी से मोहब्बत करता है जिससे अरवा में वो करता था, यानी उसकी सोल की डिपेंडेंस इंसान की जात के अंदर मौजूद है। आज भी इंसान मोहब्बत उसी की जो है रोशनाई से करता है। ये कहते हैं ना कि दिल की दिली मोहब्बत जो होती है वो आज भी सोल की कॉन्शियसनेस होती है। तो इसका चौथा दर्जा ये होता है कि इंसान अपनी रूह को जान जाता है। तीसरे दर्जे पे इंसान खलीफा के मुकाम पर अपने मुर्शिद की सोल को जानता है, लेकिन चौथे दर्जे पे जाके वही सोल इंसान की सोल के साथ अटैच हो जाती है, इसम बा इसम, रूह ब रूह, ठीक है। इस तरीके से इंसान का वजूद उसके वजूद के साथ एक हो जाता है। मैं से तू तक का जिसे फकीर कहते हैं ना, ये कॉन्शियसनेस का चौथा दर्जा। इस दर्जे पे जाके इंसान अपनी सोल की कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करता है। इस ब्रेन से ज्यादा वो कॉन्शियस है, ठीक है। जिसे जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना कि इंसान सिर्फ 5% यूज करता है, 95% कहीं और है, कॉन्शियसनेस कहीं और है। भाई वो आपकी रूह है दर हकीकत। वो दिमाग जिसके बारे में बात की जाती है ना कि 100% इस्तेमाल होगा, वो 100% तभी इस्तेमाल होगा जब 100% इंसान अपनी जात को जान जाएगा, यानी अपनी रूह के इल्म तक एक्सेस होगी। और रूह को इल्म अल्लाह ताला की जात ने पहले रोज अता किया था जब फरिश्तों को सजदा करवाया। तो ये कॉन्शियसनेस का चौथा दर्जा है। लेकिन अल्लाह ताला की जात से बात कब होगी, जब इंसान इससे भी आगे बढ़ेगा। अब रूह के पास जो इल्म है, रूह के पास जो शऊर है, रूह का अपना नहीं है। इसके पीछे क्या राज है? अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपनी रूह में से फूंका हुआ है आदम के अंदर, अपनी रूह में से अल्लाह ने अपनी जात के अंदर से आदम के अंदर फूंका हुआ है। तो वो शऊर, वो इल्म, वो अल्लाह ताला की जात से कनेक्टेड है, जिसे रूही का शऊर कहते हैं। यानी रूह के शऊर तक जा पहुंचना, रूह को शऊर से अलग करो। वो शऊर दर हकीकत, जो कॉन्शियसनेस है दर हकीकत, वो अल्लाह ताला की जात की कॉन्शियसनेस है। इसीलिए दाना लोग कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला की जात इरादा ना करता तो तुम कोई भी इरादा नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ताला की जात इस कायनात के बारे में ना सोचता, उसको बनाने का इरादा करता, तो कायनात बनती ही ना। इस स्टेज पे जाके इंसान और अल्लाह ताला की जात एक हो जाती है। आज के लिए इतने। जज़ाकल्लाहु खैर व रज़ाक़ी।